पहले मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूंगी क्योंकि आप लोगों ने मेरे 2K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दिए। तो मैं आप लोगों के लिए एक वन शॉट लेके आई हूँ, यूनमिन माफिया वन शॉट, मिस्टर माफिया हस्बैंड। आई होप कि आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगे क्योंकि मुझे माफिया के बारे में ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, तो मेरे को जितना पता था मैंने उतना बना दिया। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर कर देना, ठीक है? तो मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। बारिश के पानी में कागज के नाव तुम, या तपती धूप में फुर्सत की छाँव तुम। अक्सर मेरी बातों में छुपकर हंसती है तुम, तुझसे ही रूह जुड़ी मुझ में बसती। बहुत सालों बाद अपने घर जा रही हूँ, मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है सबसे मिलने की। लगता है इस ट्रेन वाले को ट्रेन चलानी नहीं आती है, इतनी धीरे धीरे चला रहा था। जल्दी जल्दी चलती हूँ, मुझे अपनी मॉम से मिलना है। तुझे कितनी बार बोला मैंने, तेरी बहन आने वाली है, तू जल्दी जल्दी घर को साफ क्यों नहीं कर लेता है? 2 घंटे से वही तो करे जा रहा हूँ, सफाई तो कर रहा हूँ, और मैं कर क्या रहा हूँ आप देख नहीं रही हो क्या? अब तू इतना बड़ा हो गया है कि अपनी मॉम से जबान लड़ाएगा। मेरा कहने का मतलब है आप भी थोड़ी सफाई करवा लो ना, मेरी बहन अकेली थोड़ी ना है, आपकी भी तो बेटी है, तो आप भी थोड़ा सा सफाई कराओ घर की। नहीं जीहो बेटा, मैं नहीं करने वाली, ये तू और तेरा पापा करेंगे, क्योंकि अगर मैं करने बैठूंगी ना तो मेरे वर्ल्ड वाइड ब्यूटी पर मिट्टी लग जाएगी। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे चेहरे को कुछ हो। और वैसे भी मैं कल ही पार्लर गई थी, तो मैं दोबारा अभी नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि वो औरत बार बार मेरे चेहरे को छुए जा रही थी अपनी गंदी नजरों से। ये मॉम और उनके ब्यूटी की कहानी कभी खत्म ही नहीं होती है। ठीक है, तो आप अपनी ब्यूटी लेकर बैठी रहिए। तो आप मुझे ये बता दीजिए पिताश्री कहाँ है? मैं उनसे ही बोल देता हूँ। हाँ जी हो बेटा, मैं ये भी बताना भूल गई कि तेरे पापा जरूरी मीटिंग से बाहर गए हुए हैं, तो वो अभी तो घर में नहीं है। इसका मतलब मुझे पूरे घर की सफाई अकेले ही करनी होगी। सही पकड़े हो बेटा, चलो काम पे लग जाओ। Oh no! हेलो, बोल। बॉस, मैंने उसे बोला था कि अपनी केस वापस ले ले, लेकिन उसने मना कर दिया। तो अब हम क्या करें, आप बताइए। कोई बात नहीं, उसे रहने दो, मैं उसे बाद में देख लूंगा। तुम बस अपना काम करो जैसे मैं बोले जा रहा हूँ। जी ठीक है बॉस, ओके। मैं भी देखता हूँ ये केस कब तक वापस नहीं देता है। मुझे अपना पैसा निकलवाने आता है, मैं जैसे तैसे करके अपना पैसा निकलवा ही लूंगा, लेकिन बर्बाद ये हो जाएगा। शायद ये भूल चुका है कि मैं शहर का माफिया हूँ। तुम सारे के सारे कितने स्लो हो, जल्दी जल्दी चलो, बॉस आने वाले हैं। अगर उनको गुस्सा आ गया ना तो खैर नहीं हमारी।
सही टाइम पे आ गया। टाइम तो हो चुका है बॉस के आने का। कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। जो जैसे खड़ा है वैसे के वैसे ही खड़े रहना। गुड मॉर्निंग बॉस। गुड मॉर्निंग जंगकुक। जी बॉस आया। बॉस आपके एक क्लाइंट के संग मीटिंग है, तो क्या आप उससे मिलना चाहेंगे? नहीं, मना कर दो उसे। पर बॉस आपको उससे मिलने में क्या जा रहा है? क्या पता उससे बहुत अच्छा प्रॉफिट हो हमें। तो जब मैंने मना करा ना कि मुझे नहीं मीटिंग करनी है। पर बॉस आप सोच के देखिए, उससे हमें 1% फायदा नहीं हो रहा, बल्कि 5% का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट जाए भाड़ में, तू जल्दी से मेरे कैबिन में आ, मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है। जी बॉस, जैसा आप कहें। आप चलिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। और थोड़ा जल्दी आइयो, मुझे इंतजार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जानता है ना तू। जी बॉस, मैं जानता हूँ। आप चलिए, मैं आ रहा हूँ। शुगा वहाँ से चला जाता है। हो भी अभी तक जिमी नहीं आई है। इतनी देर हो गई उसको। कहाँ रह गई वो? तो गिरती मैं रास्ते में हूँ। पता नहीं, मॉम कहीं रुक के गोलगप्पे खा रही होगी और क्या। तू जाकर ढूंढ कर उसे, कहाँ पर रह गई वो। मैं नहीं जाने वाला। देख नहीं रही हो आप, मैं काम कर रहा हूँ। हो बिया, तेरे को मैंने इतना भी काम नहीं दिया है जो तू 4-5 घंटों से उसी में घुसा हुआ है। बस मैंने तेरे को बर्तन, झाड़ू, पोछा, खाना और कपड़े ही तो बोले हैं करने को। तेरे से अभी 4-5 घंटों में ये भी नहीं हो पाया। मैं तो 2 घंटे में करके निपटा दूँ उनको। अगर आप 2 घंटे में इस काम को करके हटा सकती हैं, तो फिर आपने मुझे क्यों बोला करने को? अरे हो बिया, तेरे को मैंने बताया था ना किस रीजन से नहीं कर रही हूँ मैं। हाँ, याद आ गया। आपकी वर्ल्ड वाइड ब्यूटी पर जरा सा भी तिनका न लग जाए। बॉस, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आजा। जी बॉस, आपने मुझे किस लिए बुलाया था अपने कैबिन में? मैंने तो इसलिए बुलाया था कि उसने केस लेने से मना कर दिया ना साफ साफ। जी हाँ बॉस, मैंने उसे बहुत समझाया कि अपना केस वापस ले लो, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। कोई बात नहीं, अब मैं जैसा कह रहा हूँ तू वैसा कर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग काई। काम कैसा चल रहा है ऑफिस में? सर काम तो अच्छा चल रहा है। बस क्या काई, आगे बोलो, क्या बोलना चाहते हो तुम? सर, हमारे पास फिर से माफिया मिंगयुंगी का लेटर आया था। उसने फिर से लेटर भेजा है? मैंने तुम्हें समझाया था ना कि तुम्हें उसका जवाब किस तरीके से देना है। जी हाँ सर, मैंने उनको बोला था, बट उसका अभी तक उन लोगों ने कोई रिप्लाई नहीं दिया है। वो इसका रिप्लाई दे या ना दे, अगर फिर से ऐसे ही लेटर आया तो तुम फिर से ऐसे ही मुंह तोड़ जवाब देना। जी ठीक है सर। मॉम, मैं आ गई। जिमिन बेटा, ओ मेरी प्यारी मॉम, मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया मेरी बच्ची। मॉम, आप ठीक है ना? और बाकी सब कैसे हैं? मैं ठीक हूँ और सब लोग अच्छे हैं। मॉम, डैड कहाँ पर है? दिख नहीं रहे हैं। बेटा, वो तुम्हारे डैड जरूरी मीटिंग के लिए अपने ऑफिस गए हैं। क्या ऑफिस चले गए? क्या डैड को पता नहीं था कि उनकी बेटी आज घर आने वाली है, फिर भी वो ऑफिस चले गए? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। उन्हें पता था कि तुम आज आने वाली हो, लेकिन ऑफिस से जरूरी कॉल आ गया था तो उनको जाना ही पड़ा। ओके, कोई बात नहीं मॉम, मैं शाम को डैड से मिल लूंगी। अच्छा मॉम, जेहोब कहाँ है? क्या वो भी घर पर नहीं है? जेहोब कहाँ है? चल तुझे दिखाती हूँ मैं। देख जिमिन बेटा, वो रहा जेहोब। कितना अच्छा लग रहा है बर्तन धोते हुए। अरे जिमिन, तू कब आई? बस अभी अभी आई हूँ। और तू ये क्या कर रहा है? दिख नहीं रहा तेरे को? तेरे आने की खुशी में बर्तन धो रहा हूँ। हाँ, हंस ले, तेरी ही कसर रह गई थी सिर्फ हंसने की। तू भी हंस के पूरी कर ले।
आज तो बहुत ज्यादा थक गया है। तुम हान सो ही जल्दी से जल्दी मेरे डिनर का इंतजाम करो, और हाँ थोड़ा जल्दी लेकर आना क्योंकि मुझे इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं है। जी जी सर, मैं अभी लेकर आती हूँ। सर आपका डिनर। सर अगर आपको और कुछ चाहिए होगा या किसी चीज की जरूरत होगी तो आप मुझे बुला लेना। ठीक है, डिनर यहाँ रख दो और तुम जाओ यहाँ से। जी ठीक है सर। जिमिन, लगता है तुम्हारे डैड आ गए हैं। ठीक है मम, तो फिर मैं जा रही हूँ डोर ओपन करने। डैडू आप आ गए। डैड मैं आपको ही याद कर रही थी, आपने आने में इतनी देर क्यों लगाई? हाँ नामजुन, आज आपको आने में इतनी देरी कैसे हो गई? आज मुझे आने में देरी इसलिए हो गई क्योंकि बाहर से कुछ क्लाइंट आए थे तो उनके संग मीटिंग करने में मुझे देरी हो गई। डैड आप कैसे हैं? आपको पता है आज दिन भर आपकी बेटी ने आपको बहुत ज्यादा मिस किया है। मैं ठीक हूँ बेटा, और मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। क्लाइंट के संग मीटिंग करते वक्त भी मुझे तुम्हारा ही ध्यान आ रहा था। अब तुम दोनों बाप बेटी का हो गया हो तो मैं डिनर निकालूं सबका? हाँ हाँ जिन, तुम निकालो डिनर, मैं फ्रेश होके आता हूँ। नामजुन फ्रेश होने के लिए चला जाता है। ये सर दर्द, लगता है मैंने कुछ ज्यादा ड्रिंक कर लिया आज। सर इतना ज्यादा दर्द हो रहा है कि नींद भी नहीं आ रही है। गुड मॉर्निंग बॉस। गुड मॉर्निंग बॉस। शुगा कुछ बोले बिगड़ ही अपने कैबिन में चला जाता है। नहीं जिमिन बेटा, तुम नहीं बना पाओगी, मैं बोल रही हूँ ना। मॉम मुझे खाना बनाना आ गया है। मैं दादी के यहाँ पर रहती थी तो मैं ही बनाती थी। तुम्हें किसने सिखा दिया खाना बनाना? मैं अपने आप ही सीख गई। मॉम मुझे बनाने दीजिए ना। वैसे भी मैं कितने सालों बाद अपने घर आई हूँ तो मुझे भी तो थोड़ा बहुत आपकी सेवा करने का मौका मिलना चाहिए। और वैसे भी जब मैं यहाँ पर नहीं थी तो आप ही तो सारा काम करती थी घर का। तेरे मुंह में अगर मेरे लिए भी कुछ शब्द है तो तू मेरे को भी कुछ बोल दे, क्योंकि तेरे ना रहने पर मैंने भी बहुत मदद करवाई है मॉम की घर के कामों में। हाँ हाँ हो गया, तेरे लिए भी कुछ शब्द। थैंक यू सो मच मॉम की मदद करवाने के लिए जब मैं यहाँ पर नहीं थी। तुझे क्या हुआ? अब तेरा मुंह क्यों ऐसा बन रहा है? बस थैंक यू सो मच। तुझे पता भी है तेरे ना रहने पर यहाँ पर इतने सालों तक मुझे ही सारा काम करना पड़ा। बॉस अगर हमें उसे पकड़ के सजा ही देनी है तो सबसे पहले हमें उसके घर का लोकेशन पता करना होगा। माफ कीजिएगा बॉस, लेकिन क्या आपने मेरी बात सुनी? मैंने अभी क्या बोला? हाँ मैं सुन रहा हूँ। तो तू जा उसके घर का लोकेशन पता कर, और सुन साथ में युनजुन को भी ले जाइयो। जी बॉस अभी जाता हूँ। लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? आप इतने ज्यादा शांत क्यों हो आज? नहीं कुछ नहीं हुआ मुझे। तू जा और सुन, टाइम टाइम पे मेरे को इंफॉर्मेशन देते रहियो। जी ठीक है बॉस, मैं जा रहा हूँ। देख युनजुन, मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि इतनी जल्दी हमें इस घर का लोकेशन मिल जाएगा। और जंगकुक ही, तुझे पता है ये घर मैंने पहले भी 15 साल पहले देखा है। अरे गधे, पहले मेरा नाम तो सही बोलना सीख ले। तो मैं सही तो बोल रहा हूँ जंगकुक ही, यही तो नाम है ना तेरा? जंगकुकी नहीं, जंगकुक नाम है। क्या बोला तूने? क्या? जंगल बुक? जंगल बुक किसी का नाम होता है क्या? जंगल में तो मैं तुझे छोड़ कर आऊंगा। क्या बोला जंगकुकी तूने? तो जंगल में रहने जाएगा? ये बॉस ने मुझे किस पागल को पकड़ा दिया? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये इंग्लिश बोलना चाहता है, ये हिंदी? इससे तो मेरा नाम भी ढंग से नहीं बोला जा रहा है। अबे ओए, तूने ये घर 15 साल पहले देखा है तो ये बता तेरी एज कितनी है? मेरी एज है 20
पर रुक, मैं भी थोड़ी देर में आ रहा हूँ। पर तू मेरे को अकेला छोड़ के किधर जा रहा है? मुझे बॉस को कॉल करना है, यहीं रुक तू। हेलो बॉस, मुझे उसके घर की लोकेशन मिल गई है, तो आप बोलो तो उठवा लूं क्या? नहीं जंगकुक, तू अभी वापस आ जा, मैं कल देखता हूँ क्या करना है। पर बॉस, हमें घर की लोकेशन तो मिल गई है ना, तो अब आप किस चीज के इंतजार कर रहे हैं? सुन जंगकुक, उस वक्त हमारे पास घर की लोकेशन नहीं थी, लेकिन अब हमें उसकी लोकेशन मिल चुकी है, तो अब मैं अच्छा टाइम आने का इंतजार कर रहा हूँ। जी बॉस, जैसा आप कहे, मैं अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ। जिमिन बेटा, तुम ये क्या कर रही हो सुबह सुबह किचन में? माँ, मैं नाश्ता बना रही थी और बन गया है, क्या आप खाना चाहेंगी? क्यों नहीं बेटा, मैं जरूर खाऊंगी, मेरी बेटी ने इतने प्यार से जो बनाया है। मॉम, नाश्ता कैसा बना है? जिमिन बेटा, ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी है। थैंक यू मॉम, मुझे ये जान के बहुत ज्यादा खुशी हुई कि आपको मेरे हाथ का नाश्ता अच्छा लगा। आज मुझे पहली बार एहसास हुआ है कि मेरी बेटी अब बड़ी हो चुकी है। हेलो, कौन? ओ मिस्टर किम, तो आप मुझे इतनी जल्दी भूल भी गए? कौन बोल रहे हो तुम और किससे बात करनी है तुमको? देखिए मिस्टर किम, बात तो मुझे आप ही से करनी है, और रही मेरी बात कि मैं कौन हूँ, तो जरा अपने दिमाग पर जोर डालिए, सब याद आ जाएगा। रहने दीजिए, दिमाग पर जरा जोर मत डालिए, उम्र के साथ साथ ऐसा होता है। कोई बात नहीं, मैं कल आपके ऑफिस आ रहा हूँ, तब आप मुझे देख लेना कि मैं हूँ कौन, तब शायद आपको कुछ याद आ जाए। देखो, मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, और अगर तुम मुझसे मिलने मेरे ऑफिस आ रहे हो तो आ जाना, मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। मुझे भी इंतजार था कि तुम मेरा इंतजार करो। बॉस, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं बैठकर? बाहर आपकी मीटिंग है, आपको मैंने कितनी बार मिस कॉल्स मारे हैं, मेरा फोन काम नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने नहीं उठाया। बाहर चलिए, बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। कौन कर रहा है मेरा इंतजार? बाहर से कोई क्लाइंट आए हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, तू जा यहाँ से। ओके बॉस। जंगकुक रुक जा। जी बॉस, बोलिए, आपने मुझे क्यों रोका है? कल मुझे कुछ जरूरी काम है, तो कल मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगा, तुझे मेरा कैबिन संभालना होगा। पर बॉस, मैं आपकी कैबिन को कैसे संभाल सकता हूँ? सुन जंगकुक, मैं औरों से ज्यादा सिर्फ तेरे पे विश्वास करता हूँ, इसलिए तुझे ही कल संभालनी होगी मेरी कैबिन को। मुझे कल जरूरी मीटिंग के लिए जाना है। ठीक है बॉस, जैसा आप कहें। चल, बाहर क्लाइंट हमारा इंतजार कर रहे हैं। जी बॉस, चलते हैं। सर, आपसे कोई मिलने आया है। मिलने आया है? कौन आया है? तुमने उसका नाम नहीं पूछा उससे? सर, मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने अपना नाम अगस्त डी बताया है। अच्छा ठीक है, तो उससे बोल दो कि मेरे कैबिन में आ जाए। ओके सर, मैं बोलता हूँ। मिस्टर अगस्त डी, आपको सर ने अपने कैबिन में बुलाया है। गुड मॉर्निंग मिस्टर किम नामजून। तुम यहाँ क्या करने आए हो? चले जाओ यहाँ से। चलो, मुझे देख कर ही सही, पर तुम्हें मैं याद तो हूँ। हाँ, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा नाम तो योंगिक है ना, अगस्त डी कब से हो गया? मिस्टर किम नामजून, शायद तुम भूल रहे हो, किसी एक इंसान का एक नाम तो होता नहीं है। नाम वगैरह छोड़ो, अब तुम मुझे ये बताओ तुम यहाँ पर करने क्या आए हो? ठीक है, तो मैं भी सीधा पॉइंट पर आता हूँ। तुमने अपना केस नहीं लिया ना वापस? मैंने तुम्हें कितने सारे नोटिस भिजवाए, लेकिन तुमने अभी तक केस वापस नहीं लिया। और वो केस मैं वापस लेने वाला भी नहीं हूँ, चाहे तुम कितने ही नोटिस भिजवा दो। तुम्हें ये केस
लेना ही होगा वापस, नहीं तो बहुत बुरा हो सकता है तुम्हारे साथ। हैं, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे इन बेकार के धमकियों से डर जाऊंगा? तुम्हें डरना होगा, डरो मुझसे, मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ। What the hell? डरे मेरे दुश्मन, कौन सा मेरी कोई कीमती चीज तुम्हारे पास है जो मैं डरूं? मैं ये केस नहीं लेने वाला, ये मेरा फाइनल डिसीजन है और अब तुम यहाँ से जाओ और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। अभी तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन दोबारा जरूर आऊँगा। तुम दोबारा आने की बात करते हो, आओगे तो ऐसे ही बेइज्जत होके जाओगे। बिल्कुल भी नहीं, अभी तो मैं खाली हाथ जा रहा हूँ, लेकिन जब आऊँगा तो तुम्हारे कोई कीमती चीज लेकर जाऊँगा। मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारे इन बेकार के धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। सो यू गो नाउ, दरवाजा उधर है, तुम जा सकते हो अब यहाँ से। यूंगी वहाँ से चला जाता है। ये अपने आप को समझता क्या है? इसकी मैं बेकार के धमकी से डर जाऊंगा? कभी भी नहीं। ये मुझे बहुत ज्यादा हल्के में ले रहा है इस वक्त। अभी इसका अंजाम देखेगा कि इसके साथ क्या क्या होता है। बस जस्ट वेट एंड वॉच, फिर इसके बाद पूरी दुनिया देखेगी। हाँ बॉस बोलिए, आपने मुझे किस लिए बुलाया है? सुन, तुझे मेरा एक काम करना है। हाँ बोलिए, कैसा काम करना है मुझे? तुझे मैंने उस दिन किम नामजुन के घर का लोकेशन के बारे में पता करने के लिए भेजा था ना? हाँ बॉस, उसके घर का लोकेशन तो हमें पता चल भी चुका है और मैंने आपको बताया भी था। और मैंने तेरे से कहा था कि मैं सही समय आने पर तुझे बताऊंगा कि तुझे करना क्या है। तो सही समय आ चुका है, अब सही समय आ चुका है। इसका क्या मतलब है? मुझे क्या करना है बॉस? तुझे किम नामजुन की पूरी डिटेल मुझे लाकर देनी है। आई मीन तुझे उसके घर का बैकग्राउंड पता करना है कि उसके घर में क्या क्या होता है, कब वो लोग जागते हैं, कब वो लोग सोते हैं, उनके घर में कितने फैमिली मेंबर्स हैं। इन सब की डिटेल्स तो मेरे को लाकर दे
और वो भी कल तक। तो अभी जा और पता कर। जी बॉस, मैं अभी जाता हूँ। रोना बंद कर, शांत होकर बैठे रहे यहीं पर ऐसे ही। नहीं, मुझे जल्दी बताओ, मुझे तुम लोग यहाँ पर क्यों लेके आए हो? जरूर तुझे भी पता होना चाहिए कि तुझे यहाँ पर क्यों लाया गया है। तुझे यहाँ पर तेरे बाप की वजह से आना पड़ा है। क्या? पापा की वजह से? हाँ, तेरे बाप की वजह से तुझे यहाँ पर आना पड़ा। तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे साफ साफ क्यों नहीं बताते हो? बेटा, साफ साफ तो मैं तुझे नहीं बताऊंगा, सीधा तेरे बाप को कॉल करूंगा, वो खुद ही समझ जाएगा। तो यहाँ पर शांति से बैठ और सुन हमारे बीच में क्या बात होती है। चिंता मत कर, फोन लाउड स्पीकर पर ही रहेगा। शुगा आरएम को कॉल लगाता है। हेलो, कौन? मैं हूँ मिस्टर किम। मैं भूल गई थी जल्दी। तुमने फिर से मुझे फोन किया है? तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं रह गया है जो कभी भी मुंह उठा के फोन कर देते हो? What the hell? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? देखो, मुझे फालतू की बकवास तो करनी नहीं है, मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। तुमने मुझसे उस दिन क्या कहा था कि तुम मुझसे तभी डरोगे जब मेरी कोई कीमती चीज तुम्हारे पास होगी। तो तुम्हारी कीमती चीज अब मेरे पास ही है। व्हाट? कहना क्या चाहते हो तुम? बताते क्यों नहीं हो पूरी बात मुझे सही से? तुम्हारी सबसे कीमती चीज, तुम्हारा बेटा जे हो, मेरे पास है। व्हाट द हेल? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? उसे इसी वक्त छोड़ दो, उसे इन चीजों में इन्वॉल्व मत करो, उसे तो पता भी नहीं है इस सब के बारे में। अब ये तुम्हारा बेटा तभी छोड़ा जाएगा जब तुम अपना केस वापस लोगे। मैंने बोला ना, उसे इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता है, उसे छोड़ दो। मैंने भी बोल दिया ना, केस ले लो वापस और अपने बच्चे को छुड़वा लो सही सलामत। हेलो हेलो, कॉल कट कर दिया इसने। क्या बात है जुनी, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? जिन हमारा बेटा जे हो, उसे उस माफिया ने पकड़ लिया है। क्या कहा आपने? माफिया ने पकड़ लिया है? जुनी, मुझे कुछ नहीं पता। मेरे बेटे को तुम लेके आओ, वो भी बिल्कुल सही सलामत। जाओ जल्दी। जाते क्यों नहीं? रुके क्यों हो यहाँ पर? जाते क्यों नहीं हो? जीनू, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिमिन अपने मॉम डैड की बातें दीवार के पीछे खड़ी होकर सुन रही थी। क्या? जे हो, उसे पकड़ लिया है? और ये माफिया है कौन जिसने मेरे भाई को पकड़ा है? मुझे अपने भाई को बचाना है। मैं जा रही हूँ उस माफिया के पास। मुझे डैड मॉम को नहीं बताना चाहिए, नहीं तो वो जाने नहीं देंगे मुझे। और मैं तो लड़की हूँ, शायद उसे तरस आ जाए और वो जिहब को छोड़ दे।
सॉरी मॉम डैड, मैं आपको बगैर बताए कहीं जा रही हूँ, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं जेहोब को सही सलामत घर वापस जरूर लेकर आऊंगी। जिमिन वहाँ से चली जाती है। जॉनी जॉनी प्लीज कुछ कीजिए ना, हमारा एक ही तो बेटा है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। जिन प्लीज तुम शांत हो जाओ, मुझे सोचने दो मुझे क्या करना चाहिए। मैं जैसे तैसे करके यहाँ तक पहुँच गई, अब मुझे अंदर जाना चाहिए। जिमिन सुगा के कैबिन में जाती है। एक्सक्यूज मी, क्या आप मिस्टर माफिया मिन योंगी को जानते हैं? मैं ही हूँ माफिया मिन योंगी, और तुम कौन हो? क्या आप ही हैं? मैं आपने जिस लड़के को किडनैप करके रखा है, मैं उसकी बहन हूँ, मिस्टर किम नामजून की बड़ी बेटी जिमिन। तुम्हारा बाप कितना चालू है, खुद कुछ नहीं कर पाया तो तुम्हें भेज दिया। नहीं ऐसा नहीं है, मैं खुद ही आई हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे आने से मैं तुम्हारे भाई को छोड़ दूंगा? प्लीज प्लीज उसे छोड़ दीजिए, उसने कुछ भी नहीं किया है। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ, प्लीज उसे छोड़ दीजिए। रोना बंद करो, मुझे रोता हुआ इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे रोने से मैं तुम्हारे भाई को छोड़ दूंगा? प्लीज उसे छोड़ दीजिए ना। हो बेबी डॉल, मैंने बोला ना रोना बंद करो। अगर तुम ऐसे नहीं मानोगी तो मुझे बहुत तरीके से आता है मनाना। प्लीज प्लीज मेरे पास मत आओ, दूर हो जाओ मुझसे। अब क्या हुआ? हाथ जोड़ो मेरे, दूर क्यों भाग रही हो? पैर जोड़ो, रोती क्यों नहीं हो? अब देखो मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ, जैसे आई हो वैसे ही उल्टे पैर वापस चली जाओ। नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैं अपने भाई को लिए बिगड़ नहीं जाऊंगी यहाँ से। सुनो बेबी डॉल, मेरा दिमाग ऑलरेडी तुम्हारे बाप की वजह से खराब हो चुका है। ऐसा नहीं कि तुम्हारे बाप का गुस्सा मैं तुम्हारे ऊपर उतार दूँ, इसलिए चुपचाप से यहाँ से चली जाओ। क्या? वैसे एक बात बोलो बेबी डॉल, तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो। मुझे नहीं मालूम था जैसे बाप की जुबान तीखी होगी, उससे भी कई गुना ज्यादा बेटी सेक्सी और ब्यूटीफुल होगी इतनी। और ये तुम्हारी गर्दन में क्या हो गया? कुछ नहीं, और तुम अपने हद में रहकर बात करो, समझे? हद में क्या, मैं तो वही बोल रहा हूँ जो सच है। प्लीज प्लीज मुझे मेरे भाई से एक बार मुझे मिलने दो। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी इस ब्यूटी को देखकर तुम्हारी ये विश पूरी कर देता हूँ। चलो मेरे साथ। ये इसने मेरे भाई को ऐसे कौन से खाने में कैद करके रखा है? वो रहा, जाओ मिल लो अपने भाई से। ये तुम्हारी क्या हालत हो गई है? हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को इतनी बुरी तरीके से मारने की? जिमिन जेहोब के पास जाती है। जिमिन चुप हो जाओ, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। नहीं मैं नहीं मान सकती, तुम्हें इतनी ज्यादा चोट आई है, मैं नहीं मान सकती कि तुम बिल्कुल ठीक हो। जिमिन चुप हो जाओ, नहीं तो तुम्हें देख के मुझे भी रोना आ जाएगा। प्लीज चुप हो जाओ। ड्रामा पूरा हो गया तुम दोनों भाई बहनों का। तुमने मेरे भाई को इतना क्यों मारा? बोलो जल्दी बताओ मुझे, बोलो। अब बोलो, कुछ बताते क्यों नहीं बताते? तुमने क्यों मारा उसको इतना? चिल्लाना बंद करो, नहीं तो तुम्हारी भी ऐसी हालत कर दूंगा जैसे तुम्हारे भाई की है। तुम्हारी हिम्मत किस हुई? तुमने मुझे थप्पड़ मारा? छोड़ो मुझे, मेरी सांसें रुक रही है, छोड़ो जल्दी मेरे को। प्लीज मेरी बहन को कुछ मत करो, उसे छोड़ दो। जिमिन झुका के पैर पकड़ लेती है। देखो मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ, प्लीज प्लीज उसे छोड़ दो, उसे हॉस्पिटल लेके जाना है, उसे बहुत ज्यादा चोट आई है। बारिश के पानी में कागज के नाव तुम। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे भाई को बिल्कुल सही सलामत छोड़ दूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें यहाँ पर रहना पड़ेगा। क्या मुझे रुकना पड़ेगा?
हाँ, तुम्हें यहाँ रुकना होगा और वो भी तब तक जब तक तुम्हारा बाप केस वापस नहीं ले लेता। नहीं 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 जिमी नहीं रुकेगी यहाँ पर। तुम मुझे जाने दो, मैं रुक जाऊंगा यहाँ पर तुम्हारे पास। तो बेबी डॉल, अब फैसला तुम्हें करना है कि तुम रुकना चाहती हो या तुम्हारे भाई को रुकाना चाहती हो। तुमने देख ही लिया है कि तुम्हारे भाई का क्या हाल हो चुका है। मैंने बोला ना कि मैं यहाँ रुकने के लिए तैयार हूँ, तुम उससे क्यों बार बार बोले जा रहे हो रुकने के लिए। जी हो, तू घर जा, तुझे इस समय इलाज की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं रुक जाऊंगी यहाँ पर, तू घर जा वापस। नहीं जिमिन, मैं तुम्हें इस दरिंदे के पास ऐसे नहीं छोड़ के जा सकता अकेले। जी हो, मेरी बात मान, तू घर चला जा। मॉम डैड बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तू जाता क्यों नहीं है? मुझे कुछ नहीं होगा। पर जिमिन, मैं ऐसे कैसे जा सकता हूँ? जी हो, तुझे मेरी कसम है, तू घर जा। जिमिन, ये सब क्या है? तुम क्यों नहीं समझ रही हो? मैं कैसे जा सकता हूँ? जी हो, तू अपनी बहन की इतनी सी भी बात नहीं मान सकता है। चला जा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन तू अपना ध्यान रखियो। बेबी डॉल, तुम तो बहुत ज्यादा समझदार हो। तुमने मुझे यहाँ पर क्यों रोका है? क्योंकि तुम अब मेरी नौकर हो और अब तुम नौकरों वाला काम करोगी। ऐसे आलम में पागल हो जाएंगे। मॉम, डैड, मैं आ गया। जी हो, तुम आ गए। और ये इतनी ज्यादा चोट कैसे लगी तुम्हें? मॉम, मुझे उस माफिया ने बहुत मारा। उस माफिया की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें हाथ लगाने की? हेलो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की? अब मैं सीधा पुलिस के पास जाऊंगा, तुम्हें पुलिस से कोई नहीं बचा सकता। अब डैड, आप पहले मेरी पूरी बात तो सुन लेते। जिमिन उसी के पास ही है। क्या? पर जिमिन तो घर पर है ना? नहीं डैड, जिमिन माफिया के पास है। उसी ने मुझे यहाँ पर बचाकर भेजा है। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्योंकि अब तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। क्या? प्लीज मुझे कुछ मत करना। मेरे पास मत आओ, दूर हो जाओ मुझसे। नहीं नहीं, मुझे प्लीज छोड़ दो मुझे। चिल्लाना बंद करो, अभी मैंने कुछ किया नहीं है। अगर ऐसे ही चिल्लाती रहोगी तो बहुत कुछ कर दूंगा। छोड़ो मुझे। तड़पाए मुझे तेरी सभी बातें, एक बार है दीवानी, झूठा ही सही प्यार तो कर। रोना बंद करो, मैंने अभी तक कुछ किया नहीं है। और एक बात और, जाकर अपने कपड़े चेंज कर लो, नहीं तो ठंड लग जाएगी। यूंगी वहाँ से चला जाता है। पर मैं पहनूं क्या? यहाँ पर तो मेरे पहनने के लिए कुछ है भी नहीं। तभी जिमिन दूसरे रूम में जाती है और वहाँ पर देखती कि एक ड्रेस रखी हुई थी। अच्छा बॉस, अब मैं चलता हूँ। जा। आज मैं इतना ज्यादा बिजी था कि उससे एक बार ही बात नहीं कर पाया। मुझे एक बार उससे बात करनी चाहिए। हेलो बेबी, कैसी हो तुम? तुम्हें अब याद आई है अपने बेबी की? आई एम सॉरी बेबी, मुझे बहुत ज्यादा काम रहता है, मैं इसी वजह से तुमसे नहीं बात कर पाता हूँ। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि इस जॉब को छोड़ दो, ये जॉब बहुत ज्यादा डेंजरस है, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। नहीं बेबी, मुझे इसकी आदत हो गई है और बॉस मुझ पे बहुत ज्यादा यकीन करते हैं। मैं इस जॉब को नहीं छोड़ सकता हूँ। पर मुझे ये नहीं समझ में आता जिमिन आखिर वहाँ पर गई कब? पता नहीं नामचीन जिमिन कैसी होगी इस वक्त। मॉम, आप रोइए मत, जिमिन बिल्कुल ठीक होगी। वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग गर्ल है। क्योंकि सुगा बहुत ज्यादा गुस्से में था, इसी वजह से उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? और इतनी बेकार ड्रेस किसने वहाँ रखी थी? ये कितनी ज्यादा
ड्रेस कितनी छोटी है। ये ड्रेस क्या आपने वहाँ रखी थी? हाँ, क्यों तुम्हें ये पसंद नहीं आई? ये इतना पास क्यों आ गया? मैं जा रही हूँ यहाँ से। बताओ बेबी डॉल, ड्रेस कैसी लगी तुम्हें? ये ड्रेस बहुत ज्यादा छोटी है। चुप, बिल्कुल मुझे नहीं पता था ये ड्रेस तुम्हारे ऊपर इतनी अच्छी लगेगी, बट मैं जा रही हूँ इस ड्रेस को उतारने। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। क्या उतारोगी? हमें ये ड्रेस अच्छी लगे ना लगे, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लग रही है तुम्हारे ऊपर, और अब तुम इसे नहीं उतारोगी। दूर दूर हो जाओ मुझसे। तुम्हें सुनाई नहीं देता? दूर हो जाओ मुझसे। बेबी डॉल, अब मेरे से यही तो नहीं हो पा रहा है। मैं तुमसे दूर नहीं हो पा रहा हूँ। क्या क्या कहा इसने? यूंगी जिमिन को अपने कंधे पर उठा लेता है। मुझे नीचे उतारो। तुम आगे मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? बेबी डॉल, तुमने कुछ भी नहीं बिगाड़ा है मेरा, लेकिन तुम्हारे बाप ने जरूर बहुत कुछ बिगाड़ दिया है। तुम्हारी गलती बताता हूँ। तुम इतने सेक्सी और ब्यूटीफुल क्यों हो? मुझे कुछ नहीं पता। मुझे प्लीज छोड़ दो। अब बहुत ज्यादा देर हो गई है। मैं तुम्हें अब बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। प्लीज ऐसा मत करो। मुझे प्लीज जाने दो यहाँ से। छोड़ दो मेरे को। नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत करो। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? देखो, मेरे पास दो रीजन है। पहला कि तुम्हारे बाप ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। दूसरा कि तुम इस ड्रेस में बहुत ज्यादा हॉट लग रही हो, इसलिए मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। प्लीज मेरे को जाने दो यहाँ से। छोड़ दो मेरे को, प्लीज छोड़ दो मेरे को। नहीं नहीं, दूर हटो मुझसे। चुप हो जाओ। इतनी देर से जाने दो लगा रखा है। बहुत देर बाद मेरा मूड अच्छा हुआ है, तो अब मेरा मूड खराब मत करो दोबारा से। जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दो। तुम आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा, जो तुम मेरे साथ जानवरों जैसा सलूक कर रहे हो? कि मैं तुम्हारे बाप को तड़पाना चाहता हूँ, इतना तड़पाना चाहता हूँ, इतना तड़पाना चाहता हूँ कि उसकी रूह कांप जाए। तुमने अपने भाई को भेज के बहुत गलत काम किया। तुम्हारा बाप तो तड़पेगा ही तड़पेगा, साथ में तुम अलग से तड़पोगी। मैंने तुम्हें उस समय भी समझाया था प्यार से कि तुम वापस चले जाओ जैसे आई हो, लेकिन नहीं, तुमने उस समय मेरी बात नहीं मानी थी। तो अब भुगतो।
तो मुड़ रही। हाँ, मेरे कपड़े। हाँ, हाँ, मेरे कपड़े। ये तुमने क्या किया? क्या किया मेरे साथ? वही जो करना चाहिए था। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं अभी अपने डैड को कॉल मिलाती हूँ। डैड, कॉल उठाइए। डैड, प्लीज कॉल उठाइए। डैड, आप कॉल क्यों नहीं उठा रहे हैं? चिंता मत करो, मैं तुम्हें इसके पैसे दे दूंगा। क्या पैसे? मैं क्या तुम्हें रोड पर बिकने वाली लड़की लगती हूँ जो कुछ भी कर लिया उसके बाद पैसे देने की बात कर रहे हो? तुमने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। सुनो, मैंने अभी कुछ ज्यादा किया नहीं है, बस छोटी सी खरोच मारी है। अभी पूरा पंजा मारना तो रह गया है। तुम्हें ये छोटी खरोच लगती है? तुम्हारी छोटी खरोच ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये तो कुछ भी नहीं, आगे आगे देखती जाओ क्या क्या होता है। हेलो। हेलो यूंगी, मैं बोल रहा हूँ किम नामजुन। क्या बात है मिस्टर किम नामजुन, आज तुमने अपने आप ही कैसे कॉल कर दिया? देखो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी थी कि ये केस मैं लेने के लिए तैयार हूँ वापस। बस तुम मेरी बेटी को छोड़ दो। क्यों नहीं, जाओ कोर्ट में और अपने वकील से बोल दो कि ये केस मैं नहीं लड़ना चाहता हूँ, मैं वापस ले रहा हूँ अपना केस। मैं तुम्हारी बेटी को छोड़ दूंगा। जिन, मैं जा रहा हूँ कोर्ट। तुम जेहोब का ध्यान रखना। डॉक्टर ने बोला है कि जितना हो सके जेहोब को बेड से उठने मत देना। ठीक है नामजुन, आप जाइए, मैं जेहोब का ध्यान रखूंगी। सुनिए, मुझे अपने वकील से मिलना है। सॉरी सर, पर वकील साहब यहाँ पर नहीं है, वो जा चुके अमेरिका, क्योंकि उनको वहाँ पर भी किसी का केस हैंडल करना था। अब वो सीधा यहाँ पर 2 महीने बाद ही आएंगे। क्या 2 महीने बाद? क्या वो जल्दी नहीं आ सकते हैं 2 महीने से पहले? सर हमें नहीं पता, उन्होंने तो हमसे यही कहा था कि मुझे आने में 2 महीने लग जाएंगे। पर वो यहाँ से अमेरिका गए कब? सर उनको गए हुए तो 1 हफ्ता हो गया है। क्या 1 हफ्ता? ओके, आपका थैंक यू बताने के लिए। अब मैं क्या करूं? मैं अपनी बेटी को कैसे बचाऊं? समझ में नहीं आ रहा मुझे कुछ। अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। हेलो। हाँ मिस्टर आर्यन, क्या हुआ? ले ली केस वापस तुमने? देखो, तुम मेरी बात सुनो। मेरा वकील यहाँ पर है नहीं, अभी वो अमेरिका में है, तो वो 2 महीने बाद आने की बोल रहा है। और मैं क्या कह रहा हूँ कि तुम मेरी बेटी को छोड़ दो, और वो वकील जब 2 महीने बाद आ जाएंगे तो मैं ये केस वापस ले लूंगा, तो फिर पूरा फाइनल हो जाएगा हमारा। अच्छा, तो तुम्हारा वकील 2 महीने बाद आने की बोल रहा है? हाँ। तो फिर तुम अपनी बेटी को अब 2 महीने बाद लेके जाना। 2 महीने तक मुझे अब दोबारा कॉल मत करना। और एक बात और, पुलिस के पास जाने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है तुम्हारी बेटी मेरे पास ही है। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरी बच्ची। हेलो बेबी डॉल, चलो अब दोबारा से तैयार हो जाओ। दोबारा से? इसका क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम उसी के लिए तैयार हो जाओ जो कल रात हुआ था, क्योंकि वो फिर से होने वाला है अब। नहीं नहीं, शुगा जिमिन को बहुत ब्लैकमेल करता है, क्योंकि 2 महीने से जिमिन शुगा के पास रह रही थी, तो जिमिन के दिल में भी शुगा के लिए फीलिंग्स जागने लग गई थी। क्या ये सच है? आप सच कह रही हैं? हाँ, ये बिल्कुल सच है। ओके, थैंक यू आपका बताने के लिए। बेबी डॉल, किससे बात कर रही थी तुम? किसी से भी नहीं। सुनो बेबी डॉल, आज मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ और मेरी थकान सिर्फ तुम ही दूर कर सकती हो।
तुम फिर से नहीं ऐसा कर सकते। मुझे पता है तुम थके हुए हो और ड्रंक भी हो, लेकिन प्लीज ऐसा मत करो। नहीं बेबी, अब मैं खुद को नहीं रोक सकता। प्लीज मत करो, मेरी लास्ट टाइम बात मान लो। मैं थका हुआ हूँ, कल बात करना मुझसे, अभी कुछ नहीं। प्लीज उनकी, प्लीज मेरी बात मान लो एक बार। छोड़ो मुझे, मेरी बात तो सुनो। छोड़ दो प्लीज मेरे को। मुंह बंद रखो, मैंने बोला ना। नहीं होंगी, नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या प्रेग्नेंट? तुम प्रेग्नेंट हो? हाँ, मैंने आज ही डॉक्टर को कॉल किया था, मैंने उनको सब बताया, उन्होंने कहा मैं प्रेग्नेंट हूँ। तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई और ये बच्चा किसका है? ये कैसा सवाल है? मैं 2 महीने से यही पर हूँ, मुझे तुमने कहीं जाने कहाँ दिया है? इसका मतलब ये बच्चा मेरा है। और तुम्हें क्या लगता है कि किसका हो सकता है ये? मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मैं पापा बन गया। मजाक तो नहीं कर रही हो ना? मजाक, और मैं तुम्हारे साथ मजाक क्यों करूंगी? जिमी, मैं तुम्हें कैसे बताऊं मैं कितना ज्यादा खुश हूँ। अब इस दुनिया में मेरा भी कोई अपना होगा जो मुझे पूरे घर में डैड डैड करके बुलाएगा। मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई कि तुम्हें अच्छा लगा, लेकिन मैं इस बच्चे को लेके अपने मॉम डैड के पास चली जाऊंगी। क्या ये तुम क्या बोल रही हो? हाँ, मैं नहीं रुकूंगी यहाँ पे, मैं चली जाऊंगी अपने मॉम डैड के पास। मुझे पता भी है तुम ये क्या बोली जा रही हो। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। नहीं, मैं अपना बच्चा तुम्हें बिल्कुल भी नहीं दूंगी। ये मेरा बच्चा है, मैं तुम्हें क्यों दूं? और वैसे भी तुम हो कौन मेरे जो मैं तुम्हें अपना बच्चा दूं? ये तो जबरदस्ती का बच्चा है। देखो, जबरदस्ती का हो या कैसा भी हो, अब तुम इसकी मॉम हो और मैं इसका डैड हूँ। हाँ, मैं इस बच्चे की मॉम तो जरूर हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे कुछ भी नहीं लगती। इसलिए मैं अपने बच्चे को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी हमेशा के लिए। नहीं जिमिन, प्लीज मुझे मेरे बच्चे से अलग मत करो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। प्लीज उसे मुझसे दूर मत करो, मैं उसके बगैर नहीं जी पाऊंगा। मत करो ऐसा। हाँ जिमिन, मैं मानता हूँ ये बच्चा जबरदस्ती का है, लेकिन मैं इसे मानने के लिए तैयार हूँ, और तो और मैं तुम्हें अपनी वाइफ मानने के लिए भी तैयार हूँ। जिमिन, मैं तुमसे शादी करूंगा और तुम्हारे पापा का केस वो भी छोड़ दूंगा, और मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें और अपने बच्चे को पूरी जिंदगी खुश रखूंगा। जिमिन प्लीज अपने बच्चे के खातिर उसे मुझसे दूर मत करो। जिमिन मान जाओ ना, मत जाओ यहाँ से, प्लीज मत जाओ। तुम्हारी आंसुओं ने सब बता दिया है, तुम इस बच्चे से कितना प्यार करते हो। नहीं, मैं तुम्हें अलग नहीं कर सकती इस बच्चे से, क्योंकि जितना हक मेरा है उतना ही हक तुम्हारा भी है। नहीं, क्या करने जा रही थी? नहीं, मैं तुम्हारे बच्चे को तुमसे अलग नहीं करूंगी। ये तुम्हारा बच्चा है, हमारा बच्चा है ये। यूंगी, प्लीज चुप हो जाओ। मैं तुम्हारे बच्चे को तुमसे अलग नहीं करूंगी। मैं नहीं जाऊंगी अपने मॉम डैड के पास। थैंक यू जिमिन, थैंक यू मुझे समझने के लिए, और मैं तुमसे माफी मांगता हूँ सबके लिए, और मुझे तुम्हारे डैड से भी माफी मांगनी है और तुम्हारे भाई से, और मैं तुम्हारे डैड से तुम्हारा हाथ मांगूंगा शादी के लिए। जिमिन, मैं तुमसे पहले पूछता हूँ, जिमिन सच सच बताना, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हें कभी दुखी होने नहीं दूंगा, और अपने बच्चे को। हाँ यूंगी, क्यों नहीं, मैं जरूर करूंगी तुमसे शादी, लेकिन मेरी एक शर्त है, और शर्त यह है कि
तुम्हें ये माफिया वाले काम छोड़ने होंगे। मैं नहीं चाहती कि हमारे बच्चे को कभी पता चले कि तुम ये सब काम करते थे कभी। जरूर जिमिन, मैं तुम्हारे खातिर ये सब छोड़ दूंगा, बिल्कुल ही छोड़ दूंगा। तुम्हें पता है जिमिन, मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। मैं तुमसे पहली नजर में ही प्यार कर बैठा था, लेकिन मुझे उस समय बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था तुम्हारे पापा पर, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ ऐसा करना पड़ा था। और इस सब के लिए प्लीज मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं शिखा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। थैंक यू जिमिन, थैंक यू सो मच। तुम्हें नहीं पता मैं कितना खुश हूँ। तुम खुश हो तो मैं भी बहुत खुश हूँ। I love you जिमिन, I really really love you. Love you too युंगी। ओ सोनिए क्योंकि युंगी ने अपनी गलती मान ली थी और जिमिन के डैड से माफी मांग ली थी, इसलिए जिमिन के डैड जिमिन की शादी युंगी से कराने के लिए राजी हो गए। मेरे ख्वाब मेरे ख्यालों की रानी, किसी दिन बनेगी हमारी कहानी। मेरे ख्वाब मेरे ख्यालों की रानी, किसी दिन बनेगी हमारी कहानी। ऐ मेरी बेखुदी ये कसम मेरे लिए, प्यार में एक पल मेरी जान तुझे पाना। ओ जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना। तो आर्मीज यही था माफिया वन शॉट। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वैसे मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहती हूँ लेट देने के लिए वन शॉट। और इस मंथ मेरी एक सब्सक्राइबर्स का बर्थडे भी था, सो हैप्पी बर्थडे डियर। आप हमेशा ऐसे खुश हैं और मैं उनको भी हैप्पी बर्थडे बोलना चाहूँगी जिन जिन लोगों का इस मंथ बर्थडे आता है। सो अगर आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करना। और गाइस मुझे ज़्यादा पता नहीं है माफियाज के बारे में, तो मुझे जितना पता था मैंने उतना बना दिया। सो आई होप आप लोगों को अच्छा लगे। नहीं अच्छा लगे तब भी कमेंट कर देना, और अच्छा लगे तब भी कमेंट कर देना। ठीक है, बाय बाय।